Yes, I look your Instagram. Oh, thank you so much. You made the world tour. Yes. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई आज अगस्त 12 और काफ़ी बार पहले पूछा गया था प्रॉब्लम्स बताओ। लो चलो आज प्रॉब्लम बताते हैं आप लोगों को। तो भाई डेली सुबह की प्रॉब्लम है इसमें ट्रैवल करने की, बेसिकली कि सारा सामान जो है वो बाहर निकाल के रखना पड़ता है, फिर उसमें से कपड़े ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद में जाके ना कहीं जो जाने की जो प्रिपरेशन है वो बनती है। बाकी वैसे बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट कि रिलैक्सिंग है एकदम। ये बड़ा सा जो ट्रक स्टॉप है उसमें हमने कार लगाई हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने। तो शावर का मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे पेड शावर मिल जाते हैं, तो उसमें यूँ रहता है अपना पे करना होता है। आपको दिखाई देता हूँ मैं। सो ये बेसिकली इन्होंने 3 शावर का पे ही किया है अभी। सो टोटल मिला के 15 यूरो पड़े हमें 3 शावर के, और थोड़ा बहुत कुछ खा ये ओरल भी लिया है इन्होंने। बट यूँ है कि हाँ इतने में मेरे हिसाब से सस्ता है। अगर आप मुझसे पूछो तो आपको शावर भी मिल रहा है बढ़िया, आपको गर्म पानी मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो भैया अभी हमने टावल लिया अपना उठा, और अभी चलते हैं गोली की स्पीड से नहाने, और नहा के फिर निकलते हैं ब्रसल्स की साइड में। तो दोनों रेडी होके आ गए। अब मेरा नंबर है सबसे लास्ट में, और सबसे जल्दी तुरती फुर्ती से मैं ही जाता हूँ। बाकी ऐसा सा है वो ट्रक स्टॉप जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो यहाँ से और वो जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे जाना है हमने। तो भाई दिवांशु और वरुण का आइडिया था ब्रसल्स जाने का। मैं तो कह रहा था फ्रांस में थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं, उसके बाद जर्मनी साइड में चलते हैं, बाद में चलेंगे अपने बेल्जियम। बट दिवांशु और वरुण चाह रहे थे कि ना पहले इधर पे चल पड़ते हैं, चॉकलेट वगैरह खा के आएंगे, इसके बाद में जाएंगे एम्स्टर्डम, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। A few moments later. नहा के एकदम हो गए रेडी अपन, और अभी चलते हैं नीचे की साइड में। तो यहाँ पे शावर मिल ही जाता है, मैंने आपको बताया ही था। तो थोड़ी बियर्ड जो है वो भी आज मैंने ठीक कर ली, शक्ल जो है वो थोड़ी अजीब लगने लग गई थी। कल मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया मुझे, मेरे जो असिस्टेंट है उनका, कि आपकी जो शक्ल है वो कैसी लग रही है, बियर्ड को ठीक करो, गवार से लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, अब क्या मैं ट्रैवल करते टाइम भी कोई सूट पैंट पहन के घूमूँ क्या? यहाँ पे घूमने आया बंदा, उसको भी नहीं जीने देते, बताओ। तो ठीक लग रही है अभी के लिए, तो काम चल जाएगा। बाल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखे हैं, बट चलो कोई नहीं, काम चला देंगे इनसे। तो अभी निकलते हैं नीचे की साइड और कुछ खाने का पकड़ते हैं, और उसके बाद चलते हैं ब्रसल्स घूमने। ये ऐसा दिख रहा है बाहर का जो व्यू है वो। थोड़े बाल ठीक करता हूँ जाके। पीछे एक गैस स्टेशन है, यहाँ से पेट्रोल भी भरवाना है हमने, तो एक बार भरवा लेते हैं पेट्रोल, उसके बाद निकलते हैं। फिर दिवांशु और वरुण वहाँ पे दोस्त बना रहे हैं। ये मैप को देख के काफ़ी सारे लोग पूछने आ जाते हैं, तो वहाँ से बहुत लंबी चौड़ी जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। टाइम तो ख़राब होता है वैसे उससे थोड़ा, बट चलो इसे बहाने मिल भी लेते हैं लोगों से। चलो तो भाई चलने की हो गई है सारी तैयारी, और मैं करूँगा ड्राइव। तो फ़ोन को लगा देता हूँ ऊपर, दिखाते हैं थोड़ा बढ़िया जो व्यू है आपको वो। तो यहाँ पे लगाना है बेसिकली फ़ोन हमने। ये लो जी, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। चलो जिम्मेवारी वाला एक काम दिया था वो नहीं हुआ, और मैं सुबह सोच रहा था मगर टायर की हवा चेक करना ट्रेलर की। झूठ अरे कर ली। और ये स्टैंड जो है इस पर मैं बड़ा ट्रस्ट दिखा रहा हूँ वैसे। अभी हम जा रहे हैं 110 की स्पीड पे, और जो फ़ोन है वो अभी भी छत पे लगा हुआ है। दिवांशु देखने लगा है, उड़ गया? ठीक है, लगा हुआ है भाई। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं ब्रसल्स की साइड में। जैसा मैंने बताया था यहाँ पे देखने का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस 2-4 जगह है। अपनी बियर वगैरह टेस्टिंग है, दूसरी जगह चॉकलेट वगैरह बनाने की ये है, लैब वगैरह। तो वहाँ पे हम जाएंगे एक बार थोड़ा बहुत। उसके बाद में यार यूरोप में घूमने में मज़ा बहुत आ रहा है। एम्स्टर्डम यहाँ से टोटल 1.5 घंटे की ड्राइव पे हमारे, और ब्रसल्स जो है वो मुश्किल से 50 मिनट की ड्राइव पे। छोटे छोटे कंट्री है, इनको तो मतलब यूँ है कि यहाँ चलते फिरते बंदा साइकिल पे कवर कर ले। चलो यहाँ से आगे से यू टर्न लेना है हमने हाईवे के नीचे से।
तो भाई अभी आ गए हैं ब्रसल्स में और कहीं पे कोई इमरजेंसी लग रही है। पुलिस की जो गाड़ी है वो बिल्कुल ही गोली की स्पीड से, देखना अभी लेफ्ट में से निकलेगी, देख रहे हो। मतलब इमरजेंसी व्हीकल्स हमारे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, बट यहाँ वाले मुझे लग रहा है बिना कुछ आड़ा तिरछा देखे हुए सीधे ही बस गोली की स्पीड से हो रखे हैं। तो चलो अब थोड़ा इधर उधर जाते हैं, ब्रसल्स की गलियों में घुमाते हैं आपको थोड़ा बहुत। हालांकि भाई मानना पड़ेगा यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसे तो बोल देते हैं रूल सारी जगह सेम है, बट जो रोड के साइंस है वो थोड़े बहुत डिफरेंट है। कहीं लेफ़्ट राइट का थोड़ा सा मसला पड़ रहा है। बाहर का दिखाता हूँ, रुको आपको। तो भी आ गए हैं जो मेन सिटी अपने यहाँ ब्रसल्स है उसमें। और एक चीज़ आप देख ही रहे होगे, बिल्कुल ही सुनसान पड़ा है। तो संडे के दिन में थोड़े बहुत टूरिस्ट इधर उधर ज़रूर घूम रहे हैं, टूरिस्ट है, लोकल्स है, वॉट, बट बिसाइड दैट ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जो भीड़ भाड़ वाली जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं भी यहाँ पे लग रही है। दिवांशु को पता नहीं क्यों परेशानी ऐसे लग रही है जैसे पार्किंग नहीं मिलेगी, बट अगर आप लेफ़्ट में देखें पार्किंग ही पार्किंग खाली पड़ी है यहाँ। तो भैया तेरा पूरा जो देश है यही खाली पड़ा है यहाँ। हाँ ये देखा कि अपने इंडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्रसल्स में तो फिर भी है, फ्रांस साइड में मैंने देखा नहीं बिल्कुल भी कोई भी। फ्रांस में मेजरली वो अपने आईफिल टावर के आसपास थे देसी ज़्यादा ना, आईफिल टावर के आसपास सारे सेलर्स वहाँ पर मार्केट ही उनकी हाँ है, वहाँ पे दिखा, बिल्कुल सही बात। जितने भी सेलर्स हैं ये है भाई जो मेन सिटी है डाउनटाउन अपना ब्रसल्स का। और मैप पे तो दिखा रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है, वेरी बिजी एरिया। बिजी तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा। तो 8 मिनट और दूर हम यहाँ पे 2-4 जो टॉप मोस्ट बेकरीज़ हैं वो हमने देखी हैं एक बार, उनका उधर पे जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ फूड ट्राई करते हैं। आज तो दोपहर के 3:30 बज गए और ब्रेकफास्ट भी हुआ नहीं हमारा। तो ऐसा ही है, ट्रैवल करते टाइम यही है ना, खाने का कोई टाइम रहता है ना सोने का। यहाँ पे थोड़े बहुत टूरिस्ट दिखने शुरू हुए हैं भाई। देख रहे मैं यहाँ ज़्यादा डिसेंसी दिखा रहा हूँ चलने में, बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिसेंसी दिखा नहीं रहा इनको, तो हॉर्न देगा ज़्यादा क्या ही फर्क पेडेस्ट्रियंस को। If you see the map, it's Oh, he's lost. ये वे साइकिल लेन और ब्लॉक कर दी मैंने। यहाँ पे एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक साइड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा आसान होगी और एक साइड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा टफ होगी। इलेक्ट्रिक वाली रेलिंग भाई यहाँ की पुलिस का जो सायरन है ना वो मुझे पसंद नहीं आया। ऐसा लगता है वो पॉपी करके ना अपने वो बुढ़ी के बाल बेचने वाला नहीं आता था या पापड़ बेचने वाला बंदा, वैसा है थोड़ा सा, मतलब बस एको अलग है। बात करता हूँ मैं फलीपे से, चेंज करवा देता हूँ, टेंशन मत लो आप। चेंज है। नहीं जेन्युइनली ऐसा लगता नहीं कोई इमरजेंसी वाला है। इंटिमिडेटिंग होना चाहिए ना थोड़ा, खासकर पुलिस का। आइसक्रीम के ट्रक आ रखे हैं बेचने के लिए, भाई आइसक्रीम ले हाँ लो। वही उसको किसी ने रोक के पूछ ला आइसक्रीम दे दे, बोला नहीं भाई मैं तो आग बुझाने जा रहा हूँ। ओह जाइए हाँ जी अंकल। देख रहे हो साइड से मोहतरमा कैसे है, एकदम स्कूटरी मैन की तरह गए हैं उड़ते हुए। ये लो जी, यहाँ से हमने जो घूम के ना लिया एक बढ़िया वाला टर्न लेफ्ट उधर की साइड में। ओके तो सिग्नल तो है नहीं यहाँ पे अभी भी एवरीथिंग लीगल। भाई। हमारे वहाँ पे ना स्टॉप साइन का कंसेप्ट है, तो अगर कहीं भी आप जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर सिग्नल नहीं है तो स्टॉप साइन होते ही होते हैं, तो उनसे चलाने में बड़ी आसानी होती है। भाई जितना मैं ट्रैवल अभी करके आया हूँ उतने में तो मैं आपको ये बता दे सकता हूँ कि हमारे ओंटारियो में रोड रूल्स और साइन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़िया है। मतलब बिल्कुल आपको इतना प्रिसाइजली और क्लियरली बताया जाता है क्या करना है आपने और कैसे करना है। सो बाद में ये दिक्कत ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा रुकना है जाना है करें तो क्या करें। हाँ भाई ये वाला जो हब है इसमें थोड़े से यहाँ पे लोग हमें दिखने शुरू हुए हैं। उधर देखना भाई पार्किंग है, दिखी कोई इस कार के आगे? भाई वो किसी का गेट सा लग रहा है। पक्का?
तो सर जिधर आपका मैप कह रहा है वहाँ ले चलेंगे हम तो। इधर कहीं मिलेगी यहाँ लगा देना, जहाँ पार्किंग मिले अब लगा दो। हाँ ये तो मेन सेंटर में आ गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो जहाँ मिले वहीं पे लगाने वाली बात है। देख रहे हो भाई, ये बढ़िया काम है। तो ये तो मतलब अनसेट रूल है, चलो ये तो करते भी नहीं वैसे भी हमारे वाले बच्चे कि दारू पी के गाड़ी चलाना, बट फिर भी ये बढ़िया। बियर पी ली तो फिर ड्राइविंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी वो मेरे कंधों पे। इनको और चले जाने दो, उसके बाद निकाल लेंगे। और भाई गॉन आर दोस डेज जब दिल्ली गुड़गांव में पी के घूम लिया करते थे। हाँ बिल्कुल सही वाली बात भी है, बिल्कुल जायज़ बात है। एंड वैसे इट गोज विदाउट सेइंग वैसे कि अगर अभी दारू पी के ना आप किसी भी कंट्री में पकड़े जाते हो, सो कनाडा में फिर भी इनएडमिसिबल हो आप DUI में। तो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप, वही रूस से राई की शॉट। ये भाई ये पार्किंग है ट्रायंगल में शायद ना, ये नहीं है। तो भाई जो इनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, हमारे कनाडा में DUI जो है वो सीरियस क्रिमिनलिटी में आ गया। पीछे इन्होंने रूल चेंज कर दिए। तो अब अगर आप DUI में कन्विक्ट होते हो, चाहे आपको $1 का ही फाइन क्यों ना पड़े, यू विल बी इनएडमिसिबल। तो अगर आप PR हो वहाँ पे तो आपकी PR कैंसिल होएगी। अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो तो भी आपको डिपोर्ट करेंगे वहाँ से। तो दारू पी के गाड़ी चलाना बिल्कुल सीरियस ऑफेंस में आता है, कोई माफ़ी नहीं है किसी भी प्रकार की इसमें। तो अगर कनाडा में पकड़े गए तो भी, और अगर बाहर भी किसी दूसरे कंट्री में पकड़े गए तो भी। वो भी पार्किंग लॉट ही लग रहा है मेरे को, सब देखो। इसके आगे 2 पार्किंग खाली दिखी हाँ है ना, उतर के देख लो ना, जल्दी उतरो, हॉर्न मारेगा पीछे वाला कोई। नहीं है, इधर आ जाओ। यहाँ फंसा देंगे अपन। कहाँ पर? ये क्या है, गेट है, और वो क्या है, स्कूटरों का। अरे ये रही ना, इसके बीच में नहीं, ये क्या है ये? जाने का रास्ता है। ये तो जाने का रास्ता नहीं है हो सकता, रास्ता है ये। ओए लगा दो, हाँ, रास्ता ही लग रहा है। मन लगा तो खड़ी तो कर दो, फिर देखते हैं। वाह वाह, देखो क्या आलीशान पार्किंग लगी है। जरूर, RV के पीछे ना लगे। अब ढूंढो उतर के कहाँ पे है पार्किंग। मस्त लग रही है यहाँ पे, यहीं खड़ी रहती है। पार्किंग हमें एज़ यूजुअल बहुत ही बढ़िया जगह पे मिल गई। पार्किंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी हैं हम, मैं कहूँगा। इधर पे क्या था इस पार्किंग का कि ये बंद थी, तो 7 से और 16 के बीच में, मतलब सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक इसके बीच में पार्किंग करना मना है। और हम यहाँ पे पहुँचे सही 4:02 पे, तो सही टाइम पे मुझे पार्किंग दिख गई, तो हमने लगा ली यहाँ पे। इसके कोई पैसे भी नहीं लिए इन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है हमें। सो दैट इज़ अ फ़नी थिंग। फ्रांस में ना सिर्फ हमसे टोल लिया जा रहा था, पार्किंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। बट यहाँ पे अगर बात करें तो पार्किंग भी फ्री है, प्लस में अपना जो टोल है वो भी नहीं है यहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं जो मेन सिटी है उसकी साइड में, थोड़ा थोड़ा आपको हिस्ट्री भी बताते हैं यहाँ की, क्या हिसाब किताब है एंड ऑल दैट। A few moments later. No, you cannot because we have the date just there. ओके, You cannot just to the 22 August. ओह आई थॉट इट ओनली अप्लाइज बिटवीन 7 AM to 4 PM। You can after 4 PM and before 7 AM. So it's But like under you cannot. so it's already above 16, so I can park it here, right? Yes. Oh, perfect. Sorry. Thank you. I don't have this Shido hours. That's fine. That's fine. Yes, I look your Instagram. Oh, thank you so much.
You made the world tour Yes, I'm making a world tour. alone? No, I do have two friends. Type there or in hotel? Yes. Okay. So we were taking hotels previously, but then we went to Scotland, and I didn't like the idea of hotel because I'm going to the hotel then running back to the site. So we Okay. thought, why not to buy this? So we bought this trailer in UK itself. Okay, okay. And Yes. after the Belgium, you go to the Holland? We are heading to Netherlands, Amsterdam. The map is a little bit incorrect because we changed the plan little bit. So after Netherlands, we will be heading back to Spain. There is a festival over there, Tomatino, La Tomatino. So we will be heading to that festival, and then we will roam around all the Europe before heading to Yeah, Turkey. where are you going in Italy? You made the turn of the Italy? Or? No, not so far. Okay, and which city you make? Rome and some other places. So we haven't made any itinerary. We just go there and then roam around. Okay, okay. Yeah. You have seen in Belgium the Atomium? No, we just came last night. Okay, okay. Yes. So we are staying here for 2 days. So if you can recommend If some you places, can sure. go to the Atomium. It's very Sure. Let me just take a note. It's, Notes. in Belgium, it's you have the in Brussels you have the Grand Place, Okay. and you can see the Atomium. It's 8 balls. Okay. It's this. Oh. Perfect. It's here from Atomium. It's 10 minutes with the car. Oh, okay. Okay, it's very beautiful, but it just for 2 minutes. But if you are in Brussels, you must to. For sure, for sure. I have heard a lot about Brussels food. They are saying waffles and some other beer, maybe. That's what Brussels yes, is. but in Brussels you don't have a beer of Brussels, but you have a lot of. If you would like to test, you can test the Lef. Okay. Laffa. It's good. Laffa. Okay. Ou alors, you have in Belgium, it's bière des moines. It's yes, but you have a lot of. Attendez, c'est comment bière trappiste? Yes, you have a lot of beer in Belgium, Okay. but the most the better is in Belgium we make the beer on the church. Oh. Okay, and it's the man and the girl of the church who made the beer, and this beer Chimay, Orval, Rochefort, Westmal, West Vleteren, HL is the best beer in Belgium. Awesome. We say it's bière trappiste because trappiste is just make in the church. Oh, okay. Voilà, Church. Thank you so much. with pleasure. It was really nice talking to you. You're Take welcome. care. तो भाई अभी हम आ गए हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। तो अपने यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, बट अगर आप वैसे देखो तो मैं कहूँगा हिस्ट्री से बिल्कुल ही भरा पड़ा है ये वाला कंट्री। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अनफेयर है इसको इग्नोर करना। अब हम यहाँ पे आए हुए थे बिल्कुल ही जो ब्रसल्स का डाउनटाउन है उसमें, और आप सामने देखें ग्रैंड प्लेस करके ना एक जगह है, वहाँ पे हूँ मैं। क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। अगर इसको आप देखें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग, ऊपर भी अगर आप स्कल्पचर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ में। सो टेक्निकली अपना जो बेल्जियम है वो एक किंगडम है, तो अभी भी इनमें मोनार्की होती है जैसे अपने यूके में होती है। तो हमारे कनाडा में भी मोनार्की अपने यूके वाली, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और साथ में पार्लियामेंट भी है। बट बेल्जियम का जो अपना ये है गवर्नेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कहने को तो एक फेडरल स्टेट है ये, तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे, बट अगर वो ना भी हो तो उसके बिना भी ये ऑपरेट कर सकता है। उसका रीज़न है कि 3 जो डिफरेंट इन्होंने वो बनाए हुए हैं अपने एरियाज़ बेसिकली, और उन तीनों एरियाज़ की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी है तो भी आराम से ये ऑपरेट कर सकता है, आराम से चल सकता है कंट्री। तो ऐसा सा आ रहा है यहाँ पे जो व्यू है वो। तो आपको पता ही है अपने पूरे यूरोप में ये कल्चर तो है ही, बाहर अपने जो पैटियो वाला और कैफ़े वाला, तो सेम चीज़ यहाँ पे है।
तो वैसे तो बेल्जियम जो है वो ज़्यादा फेमस है अपने वेफल्स के लिए और साथ में बियर हो गई और जो हिस्ट्री हो गई उसके लिए, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे वैसे भी घूमने आते हैं, बहुत बढ़िया सीनिक ब्यूटी भी है रास्ते में। ये अभी एक्चुअल जो हब है इसका, और यहाँ से लेफ़्ट में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे हमें मिलेगी अपने जो बेकरी है वो, और भीड़ आप देख ही रहे होंगे। जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट नॉर्मली यहाँ पे लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। एम्स्टरडेम जो है वो आपको पता ही है, वो तो वर्ल्ड फेमस है। इधर पे लेफ्ट में आप देखो सारी ये बेकरी हैं, वॉफल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अपन ने ढूंढनी है वो जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। सो इधर ही है पीछे वाली गली में। अपन ने जो बड़े वाला कैमरा है वो अंदर ही रख लिया भाई, अभी अपना जो छोटे वाला है उससे करेंगे शूटिंग। सो दिस वे इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, सबसे पहली बात। और अपन को जो शर्म आने वाला झंझट है वो भी नहीं रहेगा, नहीं तो पब्लिक प्लेस में आते मैंने बताया ही था एंग्जाइटी बिल्कुल ही ज़ोर शोर से हो जाती है। तो भाई ये है वो वेफल्स वाली दुकान जहाँ पे हमने आना था, बेल्जियन वेफल्स करके। सो चलो यहाँ से लेते हैं कुछ खाने का बढ़िया सा, एंड देन वी विल सी। ऐसी है भाई वैरायटी इनके पास में। अब खाना कौन सा वो मुझे भी नहीं पता। ये हो गया किटकैट टाइप का, ये हो गया डबल चॉकलेट। Which one would it be if you were to suggest me one? Okay, let's go with that one. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye bye. तो भैया ऐसा है यहाँ पे बाहर आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड जो अपनी है स्ट्रीट, और अंदर ये छोटी छोटी दुकानें हैं वेफल की। I'll sit outside. Enjoy. थैंक यू। ये लो भैया मिल गया अपना फूड जो है वो, एंड लेट्स सी। भाई नो डाउट अमेजिंग एकदम टेस्ट, और टोटली पड़ा मुझे ये 6 यूरो का। भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश है। लगे आत्मा का थोड़ा सा कबाब भी खा लिया जाए। तो ये है इनका मेन्यू। अब मैंने लिया है नंबर 18, तो चिकन रोल है ये। नॉर्मली वैसे मैं शौरमा खाना चाह रहा था, शौरमा इनके पास है नहीं। ये है दुकान का नाम, आके बताता हूँ। 7.5 यूरो का, मतलब रेट तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है देखा जाए तो। और सेम ये वही गली है जिसमें बैठा था। तो भी मेरे जैसा इंसान जिसको वैसे ही एंग्जाइटी रहती है, वो ऐसे रोड के सारे बैठ के अगर खाए तो मुझे लग रहा है वैसे ही और ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए। बट यही यहाँ का कल्चर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो अभी जल्दी से अपना खाते हैं रैप, चिकन रैप है, और उसके बाद मैं जाऊँगा कार की साइड। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और वरुण मुझे चार्जर देना भूल गए, तो मैंने सिंपल लिया है एक जो रैप है वो और एक फैंटा। टोटल 9 यूरो की। यार प्राइस बड़ा सही है यहाँ पे, इतना जो सेंटर है डेस्टिनेशन का बिल्कुल उसमें ये वाला प्राइस, दैट्स अमेजिंग। तो भाई खाने में एक नंबर है ये, बट मसाला नहीं है बिल्कुल भी। मुझे स्पाइसी पसंद है ज़्यादा, तो उस हिसाब से थोड़ा हल्का पड़ रहा है। बाकी वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है, फ्लेवर अच्छा आ रहा है, मतलब माइल्ड फ्लेवर है बट अच्छा है नो डाउट। शाम होते ही ऐसी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो जाती है हर जगह।
तो वापस आ गए हैं भाई कार में और अभी निकलते हैं एम्स्टर्डम की साइड में। बहुत ही बेहतरीन रहा आज का दिन, नो डाउट कि मतलब मज़ा ही आ गया। फूड के मामले में तो ओवर ईटिंग हो गई बहुत ज़बरदस्त वाली, बट चलो बहुत बढ़िया दिन रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंट्री है वो है नेदरलैंड्स। तो एम्स्टर्डम नाम की जगह आप सबने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। नाइट लाइफ बड़ी अच्छी बताते हैं उसकी, तो चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक वो हो गया यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया सोसाइटी है। तो पाजी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो हमें पहले ही बता दिया, तो मैं कहा घूम के और ज़रूर आएंगे। वेरी नाइस जेंटलमैन, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी। तो अभी हम आ गए यहाँ पे, थोड़ी देर एक बार पाजी के घर पे जाएंगे, चाय कॉफ़ी कुछ पी के आते हैं और उसके बाद में फिर हम निकलेंगे अपना जो एम्स्टर्डम है उसकी साइड में। ये ऐसे जो इंसिडेंट है इनको हम वो नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है फ़ोन कैमरा सामने वाले के मुंह के ऊपर लगा देना, बट ये वाला वर्थ नोटिंग था, तो मगर चलो एक बार कर लेते हैं इसको। ऐसे ऐसे पूरे दिन इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ में। चलो अब अपनी कार उठाते हैं। अब ये देखो पाजी ने जो स्टोर है वो भी जल्दी क्लोज़ कर दिया आज, जस्ट बिकॉज कि चलो हमारे साथ में घर पे चले जाएंगे। तो जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। घर से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत घूमें, बहुत कुछ देखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है वाह यार दुनिया रियल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं भी चले जाओ हमारे जो कल्चर्स है ना वो नहीं। इवन दो भाभी जी जो हैं वो फ्रेंच हैं, बावजूद इसके तेल चो के ना जो वेलकम है वो किया गया, साथ में मिश्री भी ऑफ़र हुई। सो मैं बता रहा, बाहर चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाएं, अपना जो कल्चर है उसको नहीं भूलते। ये हैं वो भाई साहब, ये जो जहाँ मर्जी आप चले जाएं, हमारा जो कल्चर है। थैंक यू सो मच। Thank you. Merci. I'll do that. French, hein? Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? तो भाई वहाँ से निकले हुए अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे से ऊपर हो गया और प्लान हमारा बीच में बन गया था कि नेदरलैंड्स का जो बॉर्डर है वो कल करेंगे क्रॉस। मतलब वैसे तो इनके बीच में बॉर्डर नहीं है, चलते चलते आप निकल जाते हो, बट फिर भी मगर चलो कोई नहीं, एक नया कंट्री है, कल सुबह करेंगे इसको कवर। तो आज रास्ते में ही कहीं पे रुक लेते हैं और फिर दोबारा से वही हुआ, पता ही नहीं चला। ट्रक स्टॉप ढूंढ रहे थे और वो करते करते पता नहीं कब निकल गए। और अभी जो एम्स्टर्डम है वो टोटली बचा है यहाँ से कितना 29 मिनट दूर। तो आगे अगर आप देखें थोड़ा बहुत आगे चल के मैं दिखाता हूँ, तो बोर्ड आने भी शुरू हो गए अब तो। वी आर ऑलरेडी इन नेदरलैंड्स। तो भाई सुबह के बज गए हैं 1:22 और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ एम्स्टर्डम से पहले। एक अपना गैस स्टेशन है वहाँ पे, दिवांशु एक बार देखने गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो अपने व्हीकल होते हैं, टेस्ला हो गए बाकी, उनका चार्जिंग पॉइंट है। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं ट्रेलर की जो बैटरी है उसको हम चार्ज पे लगा पाएँ क्या। और बाहर का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होके हो गया 16 डिग्री। तो बस अभी जाके ना अपना जो कार है उसको, ट्रक पार्किंग है उसमें पार्क करना है और उसके बाद में इस व्लॉग का एंड करेंगे फिर हम यहीं पे। 2 मिनट का और बना देता हूँ इसके बाद का। बनी कुछ बात? अच्छा ये बिल्कुल अलग है भाई, ये वाले में नहीं बनेगी बात। चलो कोई नहीं, इसका तो बाद में कैंप साइट पे कर लेंगे। अभी कार को लगाते हैं पार्क में और उसके बाद में फ्रेश होने आते हैं। फिर भाई ऑफिस का काम करना है, कहीं कुछ। किधर की साइड में भाई? वो देख, एक बार देखो जरा। ऐसे ही तो भाई फाइनली लेट्स कॉल इट ए नाइट। अभी मैं पहुंच गया हूँ जो अपना ट्रक स्टॉप है वहाँ पे, और इधर हमने लगा दिया अपना जो ट्रेलर है वो, और ये रही इधर पे कार। और मैं मेरी स्लीपिंग अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। तो ऐसे भाई मैं कार के अंदर सोता हूँ अभी के लिए। तो बहुत ही बढ़िया वाला बेड लगा हुआ है इसमें और बहुत कंफर्टेबल है। 6 फुट 3 इंच लेंथ बनती है, तो मैं 6 फुट का हूँ तो आराम से आ जाता हूँ मैं इसमें। तो चलो लेट्स कॉल इट ए नाइट। ये वरुण और दिवांशु की स्लीपिंग अरेंजमेंट है। कार जो है उसके, साइकिल जो है उसके लॉक हमने लगा दिए। वी आर ऑल सेट। तो चलो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में।